मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली क्लास 10th का 14 नवंबर को जो आपका मैथमेटिक्स का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपके वीकली टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वृत्त वाला चैप्टर और शायद आपका त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग से भी चैप्टर मतलब उस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो इन दोनों चैप्टर को हम लोग रेफरेंस लेते हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास आ गया है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, फिर जाकर सब्जेक्टिव, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है ना। PQ का वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो कोण QPR का मान होगा। तो बेसिकली समझो, आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम आपने PQR रख लो, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन में PQR ही रखने को बोला है। और जो आपके पास Q का वैल्यू वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और जो आपके पास PQ यानी कि ये वाला जो भुजा है, इसका वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो PR है, इसका वैल्यू जो आपके पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ देख सकते हो दिया हुआ है। तो कौन QPR का मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, यानी कि सरस्वती में बोलूं तो ये P वाला जो कोण होगा, ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो भाई साहब, समझो, अगर इस कोण को अगर आप लोग पकड़ोगे तो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा कि जो आपका जो भी कोण आप लोग थीटा लेते हो, इसको अगर आप लोग थीटा मान लेते हो, ठीक है, क्योंकि आपको यही कोण P निकालना, तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, थीटा आपको निकालना है। तो थीटा का जो सामने वाला कोण होता है वो आपका P होता है, P मतलब आपका लंब होता है। थीटा के जस्ट बगल वाला जो होता है ये आपके पास क्या होता है, B होता है, इसको समलंब भुजा बोलते हैं, ठीक है, संलग्न भुजा कहते हैं। तो ये आपका B हो गया, यानी कि आपका आधार हो गया। यानी कि जो देखा जाए, जो PQ का वैल्यू जो आपके पास 3 दिया हुआ है, ये एक्चुअली आपके पास B का वैल्यू दिया हुआ है। यानी कि आपके पास ये जो त्रिभुज आपके पास था PQR, जिसमें कोण Q 90 डिग्री है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, हम लोगों ने इस कोण को थीटा माना हुआ है। तो जो आपके पास 3 जो वैल्यू दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, B का दिया हुआ है, बेस का दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ PR का भी वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला, जो कि क्या होता है, देख लो भाई साहब, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, जिसको यहाँ 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा है, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा जो होती है वो आपका कर्ण होता है। यानी कि यहाँ पे H का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, जो कि 6 दिया हुआ है। तो आपके पास देख लो, कोण थीटा के लिए आपके पास यहाँ B का वैल्यू 3 और आपके पास H का वैल्यू 6 दिया हुआ है। और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में B और H का यूज होता है, तो सबको पता है cos थीटा के फॉर्मूला में। यानी कि अगर आप लोग cos थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, B बटा में H होता है। और यहाँ B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो 3 के 3, 3 दूना 6, तो कुल मिलाकर जो cos थीटा का वैल्यू आपके पास आ गया ना, वो कितना है आपके पास, 1/2 आया। और cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, सबको पता है। cos थीटा का जो वैल्यू होता है, अगर आप लोग थीटा का अगर 60 डिग्री वैल्यू रखोगे, क्योंकि सब लोगों ने पढ़ा है कि cos 60 डिग्री बराबर में 1/2 होता है। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना निकल कर आ गया भाई साहब, 1/2। यानी कि जो आपके पास त्रिभुज, जो ये ट्रायंगल था PQR, उसमें जो आपके पास ये जो PQR त्रिभुज था आपके पास, इस PQR में जो P कोण है, जिसको हमने थीटा माना था, इसका वैल्यू आपके पास कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया, ठीक है। तो आपके पास C नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का 49 कोण है। मैंने समझो, यहाँ पे मान लो कि किस प्रकार से एक मान लो कि क्या है आपके पास, खंबा है, ठीक है ना। इसकी छाया मान लो कि इतनी बड़ी है, और वो भी कितना दे दिया है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2√3 मीटर आपके पास दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और मान लो कि इधर कहीं सूरज है, इससे इस किरण आ रही है, और इसका छाया मान लो कितना बड़ा बन रहा है, वही 2√3 वाला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस छाया सूर्य की ये जो आपके पास ये जो कोण बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला कोण को ही क्या बोला जाता है, 49 कोण बोला जाता है, ठीक है ना। ये जो सूरज की किरण से जो ये छाया जो बन रहा है, यहाँ पे जो किरण होगा, यही क्या होगा आपके पास, 49 कोण कहलाएगा। तो ये कोण का मान आपको निकालना है। तो भाई साहब, खंबे की लंबाई 6 मीटर दिया हुआ है, उसकी आपके पास क्या दिया हुआ है, छाया की लंबाई दिया हुआ है 2√3, तो ये थीटा नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। अगर आप लोग इसको थीटा मान लो, ठीक है, यानी कि जो कोण आपको निकालने वाला 49 कोण, ठीक है ना, सूर्य का 49 कोण इसी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर इसको थीटा मान लोगे तो देखोगे थीटा के सामने वाला P होता है, जो कि आपके पास कितना 6 दिया हुआ है, और जैसे उसके नीचे वाला जो होता है आपके पास B दे दिया गया। क्योंकि समझो, जो आपके पास ये जो खंबा है और खंबा और ये जो आपके पास छाया, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि जो इसके सामने वाला भुजा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण तो यहाँ दिया नहीं हुआ, हमको नीचे वाला दिया हुआ, ये क्या है आपके पास, B दे दिया है। यानी देखा है तो P का वैल्यू आपके पास 6 दिया गया है, और B का जो वैल्यू है आपके पास 2√3 दे दिया है। और थीटा का वैल्यू भाई साहब कब P और B के बीच में रिलेशन बताता है, जब हम लोग थीटा को किसके साथ लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, साइन बोलो tan के साथ लेते हैं। तो जो आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, tan थीटा बराबर कितना होता है, P बटा में B होता है। क्या होता है, P बटा में B। सर बोलेगा आपको tan का फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है, अरे भाई कुछ नहीं, ठीक है। तो आपके पास tan थीटा का जो होता है वो क्या होता है, P बटा B होता है। P का वैल्यू भी हम लोगों ने देखा, P का वैल्यू कितना था आपके पास, कि हम लोगों ने
एक इस प्रकार से ये खंबा बनाया था, ये आपके पास छाया थी, ये आपके पास 2√3 इसका वैल्यू था, ठीक। और यहाँ पे आपके पास इसका वैल्यू खंबा का वैल्यू 6 था, और ये आपके पास थीटा हम लोगों था, थीटा का सामने वाला पी होता है, यानी कि जो आपके पास tan थीटा था, मैं वापस लिखा थोड़ा मिट गया था, जो कि आपके पास फॉर्मूला होता है P/B। पी का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना दिया है, 2√3 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, 6/2√3, यही आपके पास P/B हो गया, ठीक है। तो 2 1 2, 2 3 6। अब देखो आपके पास क्या आया, 3/√3। अब मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू का √3, जी हाँ लिख सकता हूँ, और नीचे में √3 है, √3 कटा, तो लास्ट में सिर्फ √3 बचा, यानी कि जो tan थीटा का वैल्यू निकला मेरे भाई साहब वो √3 निकला। और सबको पता है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई के बराबर है, यानी कि मान लो कि एक पेड़ है ये वाला, और इसकी ये छाया है, इधर कहीं सूरज महाराज है, यानी मैं नहीं, सूरज जी, ठीक है। तो ये मान लो कि उसका जो भी है समझो कि ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि देख लो पेड़ और छाया के बीच का कर्ण 90 डिग्री होगा, तो इसका सामने वाला जो होगा ये कर्ण होगा, ठीक है। तो ये जो पेड़ की लंबाई है और ये जो आपके पास छाया की लंबाई, ये दोनों आपस में समान है, तो बताओ सूर्य का 49 कोण, यानी कि यही वाला कोण कितना होगा। तो भाई साहब बहुत ही कति इजी क्वेश्चन है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। देखो आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, यानी कि जो आपके पास पेड़ होगा और छाया के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये 90 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोनों क्योंकि 180 डिग्री होता है, तो बाकी ये दो एंगल मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तब ना बाकी ये दोनों एंगल मिलाकर 90 डिग्री और ये वाला जो समकोण ये 90 डिग्री मिलाकर 180 डिग्री होगा, यानी कि इन दोनों कोनों का मान कितना होगा, जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। और आपको ये भी पता है कि जो आपके पास ये जो पेड़ है ये वाला और जो इसकी छाया, ये दोनों की लंबाई आपस में समान है। तो वृत्त वाला चैप्टर या वृत्त वाला बरो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, त्रिभुज वाले चैप्टर में अगर भुजाएं समान होती है, अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो आमने सामने की भुजा, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर मैं दिखाऊं कि ये वाला कोण और जो ये वाला कोण होगा आपस में बराबर, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि इसका कोण जितना वैल्यू होगा इसका भी उतना ही वैल्यू होगा, और इन दोनों का योग आपको पता है 90 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है कि ये कोण 45 डिग्री होगा और ये भी कोण 45 डिग्री होगा, तब ना दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा, और इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे ये जो समकोण है ये भी 90 डिग्री, तो 90 मिलाकर 180 होगा। यानी कुल मिलाकर जो आपके पास यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री का होगा, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। इस प्रकार सोचोगे तो बन जाएगा। यानी कि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, तो सूर्य का 49 कोण क्या होगा, सहसा घटेगा। कैसे समझो, मान लो कि एक मीनार है, ये मान लो, एक मिनट रुको थोड़ा सा सीधा बनाता हूँ, ये सपोजेट कि एक मीनार है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा देखने का समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये मीनार है, ठीक है, और ये हो गया मीनार का छाया, ठीक है। अब जैसे ये इसका मीनार का छाया बना, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो सूरज कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है ना, सूरज महाराज जो होंगे वो कहीं यहाँ पे होंगे। अब मान लो कि इसकी छाया क्या हुई कि बढ़ गई, यानी कि अब इसका जो छाया वो थोड़ा सा यहाँ से मान लो कि ये इंक्रीज कर गया, इतना दूर आ गया। तो अब जो इसका देखा जाए, अब जो इसका जो सूर्य महाराज होगा इसके लिए देखो, वो सूर्य महाराज कुछ यहाँ पे होंगे, कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। यानी कि देखो कि सूरज जी जो हैं वो अब नीचे आ चुके हैं, यानी कि जैसे जैसे आपके पास छाया बढ़ते जाएगी इसका 49 कोण घटता आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन में घटेगा, बी नॉट का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब एक अब देखा जाए तो वृत्त वाले चैप्टर पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। यानी कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या हो गया। अरे भाई साहब बहुत ही कति इजी क्वेश्चन है। देखो ये मान लो कि एक वृत्त है, ठीक है, ये आपके पास वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र है, जो कि केंद्र को हम लोग चलो O मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा मुझे पता है कि केंद्र बीच में नहीं बना पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मान लो यहाँ पे बीच में कहीं इधर कहीं पे P है, ये मान लो बिंदु P है, और इस P से मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पर्श रेखा, एक मिनट रुक जा थोड़ा सीधा किया जाए, इस P से मैं एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, फिर से इधर से भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पर्श रेखा खींच दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इधर से खींचने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। एक्चुअली कहा है कि एक बिंदु मान लो P यहाँ पे, ठीक है, इस P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया, यानी कि जैसे आप लोग यहाँ से यहाँ तक खींचा, मान लो कि इसका नाम में क्या दे देता हूँ, M नाम दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि जो PM जो आपके पास स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई आपके पास 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और जो P की केंद्र से दूरी है, यानी कि जो P और जो O के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपके पास त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या पूछ रही। अरे भाई साहब अगर मैं इस केंद्र को और इस M बिंदु को अगर मैं मिला दूं, जो कि आपका PM का स्पर्श रेखा का देखा जाए तो वृत्त के लिए स्पर्श बिंदु है, ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दूं तो यही तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी कि देखो कि यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखोगे मेरे भाई मेरे, कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जो कि ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो जब ये एक 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना,
तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि ये जो आपके पास इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन रहा था, जो कि हम लोगों ने इसको P माना था, ये वृत्त का केंद्र O था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देखा जाए तो इस प्रकार से वो वृत्त बना हुआ था, ठीक है। ये मैंने रफ डायग्राम आपको बना दिया, ठीक है। और ये आपके पास हम लोगों ने M माना था, तो आपके पास ये जो PM है स्पर्श रेखा लंबाई 7 दिया हुआ है, इसकी आपके पास 25 दिया हुआ, तो ये नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। आप लोग याद करो, कोई भी एक जो आपके पास देखा जाए तो जब समकोण त्रिभुज होता है उसका जो एक कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो आपके पास देखा है तो अगर आप लोग गौर से देखो, अगर मैं इसको लंब मान लो, ठीक है, बेसिकली ये तो 90 डिग्री होता है, तो ये आपका लंब नहीं, ये कर्ण होगा, यानी कि जो आपके पास 25 दिया हुआ है, ये बेसिकली एच का वैल्यू दिया हुआ है। एच कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। और मैं 7 को अगर मैं लंब मान लो, यानी पी का वैल्यू चलो मैं 7 मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कि एच का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है? एच का वैल्यू आपके पास 25 दिया हुआ है, पी का वैल्यू आपके पास 7 दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा तो बी का वैल्यू आपके पास पूछा है। यानी अगर ये वाला त्रिभुज में दिखाऊं, अगर आप लोग इसको बी, इसको पी और इसको एच मान लो, तो एच आपके पास 25 दिया हुआ था, ठीक है। ये आपके पास बी निकालना था, यही तो वृत्त की त्रिज्या थी, यही तो निकालना था, यानी कि बी निकालना था आपको। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण को ऐसे दिखाता था, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। या पी क्या है? लंब का स्क्वायर, बी क्या आपके पास आधार का स्क्वायर, हमको आधार का स्क्वायर ही निकालना है। तो आधार को रहने दो, पी को क्या करो? उधर भेज दो। तो आधार को रहने दोगे, पी को उधर भेज दोगे, तो यानी कि जो आपके पास बी हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इस बी नहीं चाहिए हमको, बी स्क्वायर नहीं चाहिए, बी चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेजोगे, तो बी का फाइनल फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो यही आपका फॉर्मूला निकल गया कि बी बराबर में रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब अभी आप लोगों ने देखा था कि जो एच था, जो कर्ण था, उसका जो मान था वो 25 था, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625। और पी का जो वैल्यू था वो कितना था? 7। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। यानी कि रूट अंडर में आपका 25 का स्क्वायर यानी कि 625 हो गया, माइनस में पी का स्क्वायर जो कि कितना? 7। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब 625 में अगर आपके पास 49 गया तो कितना बचेगा आपके पास? देखा जाए तो 576 होगा ना। कितना हो जाएगा? रूट अंडर 576। और 576 जो होता है, ये सबको पता है कि ये जो होता है, इसका रूट हटाओगे तो ये आपका 24 निकलेगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। यानी कि जो आपके पास फाइनली बी का वैल्यू जो निकल कर आया वो 24 सेंटीमीटर निकल कर आया, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सब बेसिकली देखा जाए तो जो आपके पास पाइथागोरस प्रमेय उसी से बन रहा है, बहुत इजी है अगर आप लोग समझ पाओ तो। यह कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? सबको पता है अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। यह कि यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, यानी कि सपोज दैट कि आपके पास ये एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी जो केंद्र है वो आपके पास यहाँ पे ओ है, ठीक है। और इस प्रकार से मान लो यहाँ पे कोई एक बिंदु है जिसका नाम है टी, और ये जो टीपी है, यानी कि मान लो कि यहाँ पे पी है, ये टीपी एक स्पर्श रेखा है। उसी प्रकार से टी से इधर मिलाया जाए तो यहाँ पे क्यू है, जो कि ये भी क्या आपके पास टी क्यू भी क्या है? वृत्त पर, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। और साथ साथ क्या क्या है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है कि जो पी ओ क्यू है, यानी कि ये जो पी ओ और क्यू, यानी कि जो ये वाला एंगल है, ये कितना दिया आपके पास? 120 डिग्री दिया हुआ है। तो आपके पास एंगल पूछा क्या? पी टी क्यू, यानी कि पी टी क्यू, यानी कि एंगल टी आपको पूछा है। अरे भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो समझो। ये देखा जाए तो एक प्रकार का चतुर्भुज है कि न? चतुर्भुज के चारों अंदर के कोनों का कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये टोटल 120 डिग्री अगर दे दिया आपके पास, एक कोण आपके पास 120 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला जो कोण होगा ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से ये भी कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या और स्पर्श के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। तो इधर वाला 90, इधर वाला 90, कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यानी कि देखा जाए तो आपके पास तीन कोनों का योग हो गया, एक का हो गया आपके पास 120 और दूसरा का हो गया आपके पास 180, यानी कि सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 300 डिग्री आ गया। तो तीन कोनों का योग हो गया 180 डिग्री। अब और एक कोण बचा हुआ है, तो टोटल होता है 360 डिग्री, ठीक है। और तीन कोनों की अगर 300 डिग्री है तो चौथा कोण का मान कितना हो जाए? ऐसी बात है 360 में 300 घटा दो ना रे भाई साहब, 60 डिग्री ना निकलेगा। यानी कि जो आपके पास ये जो कोण टी था, यानी सरल सीधी में बोलूं, जो आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा था पी टी क्यू, यानी कि जो आपके पास यहाँ पी, यहाँ पे आपके पास टी और क्यू था, ये जो था इसका मान कितना निकल जाएगा? 60 डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के आपके चारों अंदर के चारों कोनों के योग 360 डिग्री होता है। मैंने चतुर्भुज ही बोला था ना, त्रिभुज तो नहीं बोल दिया था गलती से। चलो तो याद रखना, चतुर्भुज के चारों कोनों का जो होता है अंदर वाले वो होता है 360 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। यानी कि देखो कि एक प्रकार से एक पेड़ था, ठीक है, आंधी आया तो पेड़ यहाँ से टूट गया, और टूटा तो ये वाला डाली छूट गया, इस प्रकार से जमीन में जाके सट गया, ठीक है। और ऐसा सटा कि ये जमीन और इस पेड़ के टूटा हुआ भाग के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जमीन के छूने लगता है और साथ ही
30 डिग्री का कोण बनाता है, वही चीज मैंने बोला कि 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। यानी कि देखो ये जो पेड़ टूटकर गिरा यहाँ जमीन पर सटा, वो पॉइंट से लेकर ये जो पेड़ का पाद बिंदु यानी कि पेड़ जहां से स्टार्ट हुआ है जमीन से वहां तक का जो बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये दिया हुआ है 8 मीटर। यानी कि आपके पास ये एंगल दे दिया 30 डिग्री और ये दिया आपके पास 8 मीटर, तो आपके पास पूरा पेड़ का लंबाई याद करना है। तो आपको पता है कि पेड़ यहाँ से टूटा था, यानी कि ये वाला जो ऊपर वाला भाग है वही वाला भाग ये वाला है। यानी कि अगर आप लोग इस टोटल को ना निकाल कर अगर आप लोग इसको और इसको निकाल कर जोड़ दोगे तो भी आपका पेड़ का लंबाई निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये वाला निकालना है और फिर ये वाला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा का उपयोग करेंगे, जो कि हम लोग इसको थीटा मानेंगे, यानी कि tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 है, तो हम क्या करेंगे tan 30 डिग्री वैल्यू का उपयोग करेंगे। तो tan 30 डिग्री उपयोग करेंगे तो पता है कि ये सामने वाला p हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला p होता है, जस्ट इसके सामने वाला जो नीचे वाला होगा ये आपका b होता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि ए बी बटे में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, p क्या है, AB है और b का वैल्यू क्या है, BC है। तो tan 30 डिग्री बटा क्या हो जाएगा, AB बटा में BC। tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर में AB बटा में BC का वैल्यू 8 है, तो मैंने 8 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू का AB बराबर में 8। तो यहाँ से अगर हम लोग AB को निकाले, यानी कि ये अगर हम लोग निकाल ले AB को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 बटे में √3। तो लो जी महाराज जी, हमारा AB निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना है, AC निकालना है। तो बहुत ही ईजी है, देख लो आपके पास इसका भी वैल्यू आ चुका है, देखो P का भी वैल्यू आ चुका है, आपके पास B का वैल्यू 8 है, ये P का वैल्यू कितना है 8 बटे √3। तो अब आपके पास P और B दोनों है। तो आप लोग चाहो तो ये आपको H निकालना है, तो H निकालने के लिए आप लोग P और H का भी रिलेशन ले सकते हो, यानी कि साइन या फिर कोसेक का भी उपयोग कर सकते हो, या फिर B और H का भी उपयोग कर सकते हो, यानी कि कॉस और आपके पास सेक का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा का उपयोग करता है, यानी कि कॉस 30 डिग्री का उपयोग करता हूँ, थीटा वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री। तो कॉस का क्या होता है, B बटे में H होता है, जो कि B कितना 8 है, और H क्या आपके पास ये वाला जो ही हमको निकालना है AC है ये वाला। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि BC बटे में AC। तो देख सकते हो यहाँ पे जो आपके पास cos 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है √3/2, और जो आपके पास BC है उसका वैल्यू 8 है, और AC यहाँ पे AC रहने दो। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू का AC बराबर में 60। अब क्योंकि देख लो बस अब 8 और 2 गुना होगा तो 16 ना होगा, 8 दूना 16, इसलिए डाट यहाँ पे 16 लिख दिया गया। ठीक है, बेसिकली 8 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करके आया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम लोग AC निकाल लेंगे तो ये √3 भागा में आ जाएगा, यानी कि 16 बटे √3 निकल कर आ गया। यानी कुल मिलाकर ये जो AC निकल गया वो 16 बटे में √3 निकल गया, और जो AB निकला वो आपके पास 8 बटे √3 निकल गया। अब बस इन दोनों को जोड़ दो, दोनों भाग को, तो पेड़ का पूरा भाग निकल जाएगा। यानी कि AB बटा AC कर देंगे, यानी कि ये वाला भाग और पेड़ का टूटा हुआ भाग को जोड़ देंगे, तो हमारा ये जो टोटल जो पेड़ है जो AC डैश है वो आपका निकल जाएगा। तो चलो जोड़ते हैं, AB का वैल्यू आपके पास 8 बटे √3 था, और AC का वैल्यू 16 बटे में √3 था। देखो √3 एलसीएम आ गया। अब यहाँ बच गया 8 प्लस का 16, 8 प्लस 16 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, नीचे में √3 आ जाएगा, 24 बटे में √3 आया। अब देखो यहाँ पे √3 नीचे है ना, √3 वाली संख्या हम कभी भी रूट वाली संख्या नीचे नहीं रखते हर में, तो उसका हर परिमेयकरण करना, हर परिमेयकरण करने के लिए हमको √3 इंटू √3 से क्या करना पड़ेगा, मैंने ऊपर नीचे √3 से क्या करना पड़ेगा, हमको भागा देना पड़ेगा। तो जब भागा दे दोगे तो ऊपर में हो जाएगा 24 √3, और नीचे में क्या आ जाएगा √3 गुना कर 3 आ जाएगा। अब देख लो 3 का पढ़ा में 24 कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 8 √3 बचा, और यही जो होगा फाइनली जो पेड़ का लंबाई हो जाएगा। तो लिख दो कि अतः पेड़ की लंबाई 8 √3 मीटर है। तो इस प्रकार से हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। अगर वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।